नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम आज की जो बात करते हैं। देखिए, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम और पटवारी का एग्ज़ाम अगले महीने है। और साथियों, आपको पता है कि जो मैथ्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए, हम मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में जिस लेवल से पूछे जाते हैं ना, उनके लेवल के तरीके से हम आपके लिए लेके आए हैं। एचएससी के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगे भी एग्जाम में आपके सामने पूछे जा सकते हैं। देखिए, आज हमारी क्लास तीसरी है। हमने पहली दो क्लास परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पूरे पूरे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ दोस्तों जाके देख लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो की ओर जाते हैं। कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे साथियों। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले साथियों आप सोल्व करिए। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर सर आपको नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कैसे एग्जाम में आपको करना है। देखिए, पहले आप जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करते रहिए भाई। जो जो आपका आंसर आता रहे आप कमेंट में बताते रहिए कि सर हमें समझ में आ रहा है और ये इसका उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर। यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वो संख्या बताइए क्या होगी। देखिए, इसके तरीके दो तरीकों से आप कर सकते हो। इसको बाई ऑप्शन से कर सकते हो या फिर एक्स मान से भी कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ, पहले एक्स मान के कराता हूँ कि कैसे आप एक्स मान के करोगे। देखिए साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करना है। मैंने वो मान लिया कि वो संख्या क्या है भाई, एक्स संख्या है। क्या मान लिया भाई, वो मैंने एक्स संख्या मान ली। तो देखिए, किसी संख्या का 3 गुना, तो वो संख्या कितनी होगी भाई, अब 3x हो गई। मैंने वो संख्या मानी x है, उसका 3 गुना तो 3x। उस संख्या के 3/5, क्या बोला, 3/5। 3/5 से कितना अधिक है साथियों, 60 अधिक है। तो देखिए, 3x वो संख्या हो गई, उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आप कर रहे हो। अब देखिए, 5 की गुना 3 के साथ कराऊंगा तो यहां से आपका निकल के आएगा 15x। यहाँ आपका 3x होगा और नीचे क्या होगा साथियों, आप बोलोगे सर 5 इक्वल टू में कितना है, 60 है। तो 15 में से 3x गया, आप बोलोगे सर 12x हो गया। नीचे क्या है अपना भाई, 5 है, इक्वल टू कितना है भाई, 60 है। तो 12 को 60 से काटूंगा तो 5 पर जाएगा और यहाँ डिवाइड में है उसके तरफ जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया साथियों, 25। क्या आ गया, 25। तो इसका जो उत्तर है वो कितना है, 25 है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऑप्शन से करते हो तो कैसे ऑप्शन से करोगे वो हम सीखते हैं। आप कितनी बढ़िया तरीके से ऑप्शन से ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, मैं पहला ही ऑप्शन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने लिया कि वो संख्या कितनी है भाई, 25 है। क्या है, 25 वो संख्या है। पहला ऑप्शन मैं उठा रहा हूँ तो 25 है। तो 25 का 3 गुना साथियों, आप बोलोगे 75, 75 होता है। 25 दिया 75। अगर उस संख्या का 3/5 मतलब 25 का साथियों 3/5 में अगर लेता हूं तो कितना होता है, 5×5 = 25। तो आप बोलोगे सर 15 होता है। क्वेश्चन में बोला है कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो देखिए, 75 15 से कितना अधिक है, ये भी कितना अधिक है भाई, 60 अधिक है। तो क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में नजर आए, जल्दी से जल्दी साथियों प्लीज रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात है आप कैसे करते हैं।
देखिए अगर एग्जाम में नजर आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर पर बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल आसान है। तो भाई ध्यान से समझना है आपको कैसे करना है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन नजर आए तो देखिए पहले तो आपको लेनी है भाई क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी, मैं यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ और यहाँ आप लोगे भाई रुपया पैसा। क्या पैसा रुपया, ये होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, यहाँ होगा आपका विक्रय मूल्य एसपी। ये दोस्तों इसका डायग्राम होता है, इसको करने का सही तरीका होता है। पहले आप क्वांटिटी लोगे, फिर लोगे रुपया, यहाँ लोगे क्रय मूल्य, यहाँ लोगे विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है। तो देखिए 10 रुपये में 11 वस्तुएं, यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया पैसा और यहाँ मैंने क्या लिख दिया भाई क्वांटिटी लिख दी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आगे क्या बोला है, 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो देखिए 11 रुपया, तो यहाँ मैंने 11 लिखा और वस्तुएं कितनी बेचता है 10, तो क्वांटिटी कितनी है 10 है। तो ये आपका सही डायग्राम है। आपको क्या करना है इन क्वेश्चनों में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 की गुणा 10 से करेंगे तो क्या होगा साथियों 100, 11 की गुणा 11 से करेंगे क्या हो गया 121। तो आपका जो सीपी निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 100, आपका जो एसपी निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 121। मतलब क्या है इसके बारे में, मतलब क्या है ये वो देखिए। मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है भाई, कोई चीज़ है 100 रुपये की है, कोई चीज़ क्या है 100 रुपये की है कोई चीज़, आप उसको बेच कितने रुपए में रहे हो। आप सर बोलोगे हम उसको बेच रहे हैं कितने रुपए में, कितने रुपए में साथियों 121 रुपये में। तो 100 रुपये की कोई वस्तु 121 रुपये में बेचेंगे तो आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 21 रुपये का। और लाभ किस में से होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में से लाभ होता है। तो नीचे क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, तो नीचे क्या आ गया साथियों कॉस्ट प्राइस। तो 21/100 और परसेंटेज के लिए लगाने के लिए गुना में हम 100 करते हैं, आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो बच गया क्या 21%। तो प्रॉफिट कितना हुआ 21% का, जो कि सी ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आगे नजर आए तो आप लगा लोगे। क्या करना है आपको, बस ये डायग्राम फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए यहाँ क्वांटिटी होगी, यहाँ पैसा होगा, यहाँ क्रय मूल्य होगा और यहाँ विक्रय मूल्य होगा। आपसे अगर 5 रुपये बोलता तो 4 में बेचता, 4 रुपये 5 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर आसानी से दे सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है वो समझते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है भाई, प्लीज़ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और एचएससी जो मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला था। तो प्लीज़ साथियों आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर है जल्दी से जल्दी बताइएगा साथियों कि क्या इसका आंसर होगा। साथियों देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा है। देखिए पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नज़र आएंगे। तो ये आपको नज़र आ रही है क्या, ट्रेन नज़र आ रही है। देखिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की जो रफ्तार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोला, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ मैं कोई व्यक्ति मान लेता हूँ, क्या यहाँ मैं कोई व्यक्ति मान लेता हूँ, उसकी रफ्तार है y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कभी भी डायरेक्शन सेम हो, नोट करके लिखिएगा, डायरेक्शन सेम हो, दिशा सेम हो, दिशा समान हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड होती है वो क्या होती है x माइनस में y।
उन दोनों स्पीडों का डिफरेंस होता है। कभी भी स्पीड का डिफरेंस होगा कब, जब डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब समझिए, कभी भी डायरेक्शन अपोजिट हो, अब की बार ट्रेन इस तरफ देख रही है, क्या बोला मैंने, ट्रेन तो इस तरफ देख रही है, लेकिन आदमी की चाल है इस तरफ वाई डायरेक्शन की, वाई स्पीड से। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो हमेशा स्पीड एक्स प्लस वाई, हमेशा स्पीड जुड़ती है, हमेशा स्पीड जुड़ती है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है भाई कितनी, 180 मीटर। कितनी बोली, 180 मीटर। कितने की स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। यही बोल रखा है ना, हाँ जी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समान दिशा, देखिए डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो गया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आदमी को पार करती है। तो समान दिशा बोला है, तो समान क्या होगा भाई, यहाँ से एक आदमी मैं बना लेता हूँ, समान दिशा से जाता है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अभी अभी भाई मैंने बताया, अभी अभी क्या बताया, जब भी स्पीड, जब भी डायरेक्शन बराबर हो, डायरेक्शन सेम हो, तो स्पीड हमेशा घटती है। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, स्पीड हमेशा घटती है। तो 20 में से 10 गया, आप बोलोगे सर कितना होगा, 10 होगा। तो स्पीड आपकी निकल के क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब एक और बात आपको याद रखनी है, कभी भी ट्रेन किसी आदमी को, किसी पोल को या किसी भी खंबे को पार करती है तो वो खुद की डायरेक्शन को पार करती है। क्या बोला मैंने, कभी भी ट्रेन किसी आदमी को, किसी पोल को या किसी भी खंबे को पार करती है तो वो खुद की डायरेक्शन को पार करती है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है ट्रेन की, 180। स्पीड कितनी निकल के आई है, 10 निकल के आई है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 18 सेकंड, इसका राइट आंसर है। तो जिसने भी सी ऑप्शन दिया था ना, जिसने भी सी ऑप्शन दिया था उसका आंसर ये ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या करना है वो भी आपको पता लगा होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताइएगा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है। प्रथम 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 12.5 वर्ष है। अन्य 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। संपूर्ण कक्षा की आयु बताइए, औसत में क्या होगा। जल्दी से जल्दी साथियों करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कभी आप ऐसे सोच रहे हैं कि मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने कराए हुए हैं, और सर ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने कराए जाते हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जो आपके सामने प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं ना, वे आपसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा सर। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। सीखते हैं कैसे आंसर देना है और इसका आंसर क्या है। देखिए 30 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, आप बोलोगे सर 12.5। और 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, आप बोलोगे सर 13.1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं आई बोलो। देखिए अगर मैं 10 की गुना 12.5 के साथ कराऊं तो क्या आएगा, 125। ठीक है, अगर 20 की गुना 13.1 के साथ कराऊं तो क्या आएगा, 13 दूनी 26 और 2 26.2, या फिर मैं बोल सकता हूं 262। तो 10 की वैल्यू कितनी आई, 125। तो साथियों 10 की वैल्यू कितनी आई, 125, और 20 की वैल्यू कितनी आई, 262।
तो टोटल अगर हम 30 की वैल्यू निकाले तो इनका जोड़ करेंगे कितना होएगा, 7 होएगा, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 2 और 1 3। तो 30 की वैल्यू कितनी आई, 387। कितनी आई, 387। आपको निकालना क्या है, संपूर्ण कक्षा की औसत, मतलब 30 विद्यार्थियों की औसत निकालनी है। तो 387 दोस्तों इनका योग आया है संख्याओं का। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30। तो 30 से हम भाग कर देंगे। तो हम 30 से हम भाग करते हैं तो इसका जो आंसर कितना आएगा देखिए। आप जल्दी से जल्दी बताइए, भाग करके डिवाइड करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। पहले हम 3 से भाग करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 387 भाग में 3 गुना 10। अब हम इनको सोल्व करेंगे, पहले 3 से भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा देखिए, 3 चौके 12, 36, 9, तो 129 और 10 नीचे, तो पॉइंट बीच में आ जाएगा, तो 12.9 इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। पहले 10 की गुना 12.5 से की तो 125, 20 की गुना 13.1 से की तो भाई आप बोलोगे 262 है। दोनों को जोड़ करके टोटल से भाग कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि में पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए आपने अगर हमसे पढ़ा है ना तो इसका आंसर दे दोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो क्या पता आप देने में सक्षम हो या नहीं हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है इसका तो आप आसानी से बता लोगे। देखिए 5% बोला है भाई इसका रेट। आप बोलोगे 5% होता है 1/20। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो काटेंगे तो 1/20 क्या आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 3 वर्षों में बोला है तो हम इनका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 1/20 का क्यूब करेंगे तो हम मूलधन क्या मान लेते हैं भाई, 8000। तो मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल कितना है भाई, वो 8000 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 8000 रुपये। राशि कितनी है अपनी, 8000 रुपये। अब भी डिफरेंस कब कैसे निकालते हो, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में डिफरेंस निकालने का होता है, जो ये 20 है ना, 20 इसको 3 के साथ गुना कराते हैं। किसके साथ, 3 के साथ, और प्लस कर देते हैं भाई कितना, 1। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 61। 20 या 60 प्लस 1, डिफरेंस अंतर कितना निकल के आ गया भाई, 61। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई बताइए। क्या किया हमने, 20 की गुना 3 के साथ कराई, प्लस में जोड़ दिया 1, डिफरेंस निकल के आ गया 61। तो 61 की वैल्यू परसेंट में दे रखी है आपके सामने कितनी, 36.60। कितनी, 36.60। तो 1 की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते क्या, 36/60 में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 नीचे ले आएंगे, गुना में हो जाएगा 61। 61 से 366 काटेंगे तो 6, 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 पंजे पे गया और 2 तिया पे गया। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, 1 की वैल्यू निकल के आई आपके सामने कितनी, 3/5। कितनी, 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3/5। आपको निकालनी है 8000 की वैल्यू, तो 8000 को गुना कर देंगे 3/5 से, तो सोल्व करेंगे तो किस पे जाएगा, 16 पंजे 80, 160 पे जाएगा भाई। ये किस पे जाएगा, 1600 पे जाएगा, और 1600 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4800। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पहले क्या किया, 5% को फ्रैक्शन में लिखा, हमें मूलधन मान लिया क्यूब करके 8000। देखिए डिफरेंस निकालते तो इसका 3 गुना करते हैं, प्लस में कर देते हैं हम 1, तो 61 डिफरेंस है। परसेंट में दे रखा है 36.60। 1 की वैल्यू निकाली 3/5। आपको निकालना था धनराशि, मतलब जो हमने 8000 मानी थी, 8000 को 3/5 से सोल्व करेंगे तो 4800 इसका आंसर आएगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, समझिए कैसे आप क्वेश्चन करोगे। ए और बी दो अभिव्यक्तियों का मासा, मतलब HCF, क्या HCF दे रखा है भाई कितना, 1। आपसे पूछा है LCM बताइए, क्या LCM पूछा है। तो ये बच्चा वो बता पाएगा जो आराम से बेसिक, जिसने आसानी से पढ़ा होगा।
तो देखिए इसने तो आंसर गलत दिया है, कभी आप भी डी देने की कोशिश कीजिए, ये तो गलत आया है। तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे आप करोगे एग्जाम में अगर ये नजर आएगा। तो आपको कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, क्या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो क्या होता है भाई, दो संख्या कभी भी दे रखी है, ए गुणा बी इक्वल टू होता है एच सी एफ इंटू में एलसीएम। जरूरी नहीं भाई ए गुणा बी यही हो, देखिए कोई भी संख्या मैं मान लेता हूं एक्स गुणा वाई भी कर सकता हूं, ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, दो संख्याओं की गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो इसमें दो संख्याएं दे रखी है आपके सामने ए गुणा बी, तो ए गुणा बी दो संख्या दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है भाई कितना एक, एचसीएफ कितना दे रखा है एक गुना एलसीएम। तो एलसीएम की गुना करेंगे, ये भाई एलसीएम है, ये क्या है एलसीएम, एलसीएम की गुना एक के साथ करेंगे तो क्या आएगा ए एलसीएम आएगा, और ए गुना बी क्या होता है ए बी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। याद क्या रखना है, ए गुना बी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये याद आपको जरूर रखना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखिए बताइएगा, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन फ्रेंड्स सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे करेंगे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:7, इनका अंतर बताइए, 10 में से 7 गया, अंतर कितना होता है 3। परसेंट में कितना बोला है साथियों, परसेंट में बोला है 105, आपने देखिए नजर आ रहा है कितना बोला है 105, कितने गुना है भाई 35 गुना है। तो 3 की वैल्यू 105, तो आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 105 को 3 से भाग कर दीजिए, कितना गुना आ जाएगा 35। आपसे पूछा क्या गया है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होता है 17, तो 17 को 35 के साथ गुना करेंगे, तो 17 की 35 के साथ गुना करेंगे तो 595 इसका आंसर हो जाएगा। गुना कैसे करते हैं, पहले आप करोगे 17 की गुना 30 के साथ, आप बोलोगे 510, फिर 17 की गुना करेंगे 5 के साथ, आप बोलोगे 85, इन दोनों को जोड़ दीजिए 595, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना करने का सही तरीका तो अलग अलग होते हैं, तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। आप हमारी कैलकुलेशन वीडियो देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन की पूरे हमने कैलकुलेशन को आसान बनाया है, स्क्वायर्स क्यूब्स क्यूब रूट्स आपको एक एक सेकंड में निकालना भी सिखाया है। तो जरूर देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ए एक काम 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद बोला भाई, उसके बाद क्या बोला, ए और बी काम करने लगे, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जल्दी से जल्दी बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। ए कितने दिनों में करता है साथियों, बोलोगे आप 10, बी कितने दिनों में करता है, आप बोलोगे साथियों 15, और सी कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। तो भाई ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में होते हैं, तो हम मान लेते हैं इनका टोटल वर्क जो कि इनका होता है एलसीएम कितना होता है भाई 60। तो मैंने मान लिया कि टोटल काम कितना था भाई 60 था, टोटल वर्क कितना था भाई 60। तो 10 दिनों में ए 60 कार्य करेगा, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा 6। देखिए आप बताइए ना, 10 दिन में कार्य करता है 60, तो एक दिन का कार्य कितना निकल के आ गया, आप बोलोगे 6। ये समझ में आया ना कैसे। इसी तरीके से 15 दिनों में कार्य करता है 60, तो आप बोलोगे एक दिन में करता होगा 4, 15 चौके 60। इसी तरीके से 20 दिनों में करता है 60, तो एक दिन में कार्य करता होगा 3। देखिए पर्सन में क्या बोला है, ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में ए करता है 6, सी करता है भाई 3, तो एक दिन में कार्य कितना पूरा हुआ 9। कितना हुआ कार्य पूरा 9, 2 दिनों तक इन्होंने कार्य किया, तो टोटल कार्य 2 दिन में कितना हो गया भाई, आप बोलोगे सर कितना हो गया 18। कितना हो गया 18 हो गया। इतनी बात समझ में आई ना, 18 टोटल अपना काम हो गया 2 दिनों में ए और सी का।
बाद में बोला है कि ए की जगह कौन आ गया, बी आ गया। तो ए तो भाई चला गया, यहाँ देखिए ए तो यहाँ चला गया, अब कौन आ गया, बी आ गया। ठीक है भाई, बी करता है एक दिन में 4, सी करता है एक दिन में 3। तो अब कौन करेगा, 4 + 3, टोटल कार्य कितना होएगा एक दिन में 7। देखिए 18 कंप्लीट हो चुका है, 60 टोटल है, 18 कंप्लीट हो चुका है। तो बचेगा कितना कार्य है, 42 कार्य बचेगा। एक दिन में कितना करते हैं भाई, 7 करते हैं। तो 42 दिन में कितना कर दे, 42 काम कितने दिनों में कर देंगे, 42/7 6 दिनों में कर देंगे। कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो पहले 2 दिन कार्य किया और बाद में कितना कार्य किया, 6 दिन कार्य किया। तो 6 + 2 8 दिन, 8 दिन में टोटल कार्य कंप्लीट हुआ। समझ में आया क्या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 2203 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम में पूर्ण वर्ग बने, पूर्ण वर्ग हो। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको बतानी है कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि परिणाम में क्या हो, पूर्ण वर्ग स्क्वायर हो। तो देखिए आपको पता है 40 का स्क्वायर क्या होता है सर, आप बोलोगे 1600 होता है। और 50 का स्क्वायर क्या होता है सर, आप बोलोगे 2500 होता है। तो इन दोनों में बीच में क्या आता है, 45। और 45 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिक क्या होती है, 25 तो आएगा ही, 4 से अगला नंबर 5, 5 की गुणा 4 के साथ करूंगा तो 20। तो आप बोलोगे 45 का स्क्वायर होता है 20, 25। तो देखिए 20 25 से ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको पता क्या लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि वो 45 से बड़ा है और 50 से छोटा है। ठीक है, 45 से बड़ा है और 50 से छोटा है। इतनी बात समझ में आई, यस सर। आप बोलोगे यस सर, इतनी बात समझ में आई। अगर आप हमारे स्क्वेयर्स की ट्रिक्स देखते हो वैदिक मैथ्स की, तो आप 1 से लेकर 150 तक स्क्वेयर आसानी से मुंह जवानी याद हो जाएंगे। दोस्तों आप 1 से 150 तक बोलते ही स्क्वेयर्स दोगे। समझ में आई बात। तो उन बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही 0 लेवल का है। बस आपको 1 से 150 तक स्क्वेयर पता हो तो। आपको पता है सर 47 का स्क्वेयर होता है कितना, 2209। कितना, 2209 47 का स्क्वेयर होता है। देखिए यहाँ दे रखिए 2203। तो 2203 में 9 बनाने के लिए क्या जोड़े, हम बोलेंगे सर 6 और जोड़ दे लेंगे ना, तो वो 47 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे जरूर नजर डालिएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। कमल अपनी बहन वीना जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है। तो देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं, कमल, ये वीना और ये विजय। कमल अपनी बहन वीना जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है, ठीक है, से 5 गुना बड़ा है। कौन, कमल बड़ा है। यहाँ से क्या बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, कमल बड़ा है। ठीक है भाई, कमल बड़ा किससे, वीना से। कितने गुना, 5 गुना। विजय की एज कितनी है, 10 साल। तो विजय अगर 10 साल का है तो वीना कितनी छोटी है, 2 साल छोटी है। तो वीना कितनी हो जाएगी, 8 साल। और जो कमल है इससे 5 गुना बड़ा है, तो 8 पंजे 40 साल क्या हो जाएगी एज किसकी, कमल की। तो उत्तर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, ये समझ में आया होगा। बिल्कुल लैंग्वेज क्वेश्चन है, आपको ये समझना होगा कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके सामने दे दिए जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन वो बता पाएगा जिनको फॉर्मूले का पता होगा। अगर फॉर्मूले का पता है तो आप निकाल लोगे, नहीं पता है तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या इसका आंसर। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में। फॉर्मूला क्या होता है इनका। तो देखिए ऊपर कभी भी a की पावर 4 नजर आए, माइनस में b की पावर 4 नजर आए, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस में
बी स्क्वेयर, आपका ये फॉर्मूला होता है। इसको ओपन करेंगे तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 निकल के आएगी। नीचे क्या दे रखा है आपसे देखिए, ऊपर क्या लगा लोगे आप, ये पूरी वैल्यू लगा लोगे। नीचे देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अगर मैं ए को मान लेता हूँ 0.5, अगर बी को मान लेता हूँ मैं 0.4, तो नीचे क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो नीचे क्या है भाई, आप बोलोगे सर ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऊपर भी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नीचे भी है, तो ये तो हो गया सर कैंसल आउट है। तो बचा क्या भाई, आप बोलोगे सर बचे सिर्फ क्या बचा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर आप इसको भी खोलते हो, अगर आपको इसका भी फॉर्मूला पता है, तो आप क्या बोलोगे ए माइनस बी, और आप बोलोगे ए प्लस बी होता है सर इसका फॉर्मूला, क्या ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो ए क्या माना है आपने 0.5, बी क्या माना है 0.4, तो 0.5 में से 0.4 एक बार घटा लेंगे, एक बार 0.5 प्लस में 0.4 को जोड़ लेंगे, तो इनको घटाएंगे तो आप बोलोगे सर 0.1 आएगा, गुणा में इनको जोड़ेंगे तो आप बोलोगे 0.9 आएगा। इतनी समझ में आई क्या नहीं आई, जल्दी से जल्दी बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से जल्दी मुझे ये बात बताइए साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आपको इतनी बात जो मैंने अभी अभी आपसे बताई है, शेयर की है, ठीक है। तो देखिए भाई कैसे ये क्वेश्चन आगे कितना क्वेश्चन रहा है, इसको करने में कैसे आप करोगे। देखिए अब यहाँ नजर आइए, बचा क्या है, सिर्फ बचा यहाँ देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको मिटा लीजिए भाई, बचा क्या है, बचा ओनली ये है। तो देखिए 0.1 को मैं क्या लिखता हूँ 1/10, 0.9 को क्या लिखता हूँ 9/10, तो 1 की गुना 9 के साथ कराऊंगा तो 9, 10 की गुना 10 के साथ करूंगा तो 10 गुना 10 100, 10 की गुना 10 के साथ करूंगा तो 10 गुना 10 100, तो क्या आंसर आ गया 9/100। अब नीचे 2 जीरो पॉइंट में बदलूंगा तो 0.09, तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो फॉर्मूले याद रखिए भाई इन दोनों के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या क्वेश्चन है जल्दी बताइए भाई। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखिए पहले एक बार फॉर्मूले जान लीजिए, कैसे आप फॉर्मूले क्या क्या होते हैं इनके बारे में, इनके बारे में अगर आप जान लोगे तो बढ़िया रहेगा आपके सामने। देखिए ए क्यूब प्लस पे बी क्यूब आता है, तो सर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। याद रखिएगा सर, जो जो बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैं ए क्यूब माइनस में बी क्यूब बोलूंगा सर, तो आप बोलोगे ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। सर आप समझ पा रहे हैं क्या करना है। तो देखिए ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से पता लगे, इंपॉर्टेंट है, बस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे और भी अलजेब्रिकल फॉर्मूले हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है, ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है आपको ये पता लगी होगी। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में वो देखते हैं। देखिए 592 गुणा 592 गुणा 592, मतलब एक नंबर की 3 बार गुणा करूंगा तो आप बोलोगे सर क्या होगा, ए क्यूब होगा। क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे ए क्यूब होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ए क्यूब होगा आप ही बोलोगे, ठीक है। आप क्या बोलोगे, ए क्यूब होगा, ठीक है सर, क्या होगा ए क्यूब। इसी तरीके से 167 की 3 बार गुणा कर रखे तो आप बोलोगे सर बी क्यूब होगा। तो देखिए यहाँ क्या नजर आ रहा है, ऊपर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, डिवाइड देखिए एक नंबर की 2 बार गुणा मतलब ए स्क्वेयर, एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ गुणा मतलब माइनस ए बी, एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ एक साथ गुणा तो प्लस बी स्क्वेयर। तो भाई आपको अभी अभी मैंने यहाँ क्या बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो यहाँ रख दीजिए। देखिए यहाँ अगर मैं रखता हूँ क्या, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला रखता हूँ किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इस पूरे का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, ए प्लस बी होता है, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे क्या है साथियों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। तो देखिए ये पूरा ऊपर से कैंसल आउट हुआ, बच क्या क्या, बच क्या गया, बच सिर्फ और सिर्फ गया भाई, बच गया भाई, क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया। क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया आपके सामने यहाँ से। तो ए प्लस बी क्या है, ए क्या है भाई, आप बोलोगे सर 592, ए क्या है 592 है, बी क्या है 167 है। इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 759, जो कि आपका राइट आंसर है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। आपने ये अगर उत्तर दिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। देखिए आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको पता लगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात, अगर आपने क्या साथियों, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, अमन मैथ्स लाइव के नाम से है, अमन मैथ्स लाइव के नाम से है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहां जाकर आप प्लीज पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं आता तो अमन मैथ्स लाइव 2.0 और लगा दीजिए, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। वहां से आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं डालता हूँ, इम्पोर्टेंट नोट्स डालता हूँ, तो आपको वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाना है, जिससे दोस्तों आगे भी आपको पता लगता रहे कि कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे नोट्स का मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।